8 इंडिपेंडेंस डे मनाया। यानी कि कल हम सभी ने देश को जो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसका हमने जश्न मनाया, आज़ादी दिवस मनाया। लेकिन क्या वाकई में हम आज़ाद हैं? क्या वाकई में हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन क्या हम वाकई में खुद को आज़ाद महसूस करते हैं? क्या हमारी माँ, बहन, बेटियाँ, बच्चियाँ आज़ाद हैं? खुद से एक बार सवाल कीजिए और जवाब आपको खुद मिल जाएगा। कहने को तो हम लोगों ने कल जोश से, खरोश से आज़ादी दिवस मनाया, लेकिन हम आज भी कैद हैं। हम आज भी डर के साए में कैद हैं कि कल को हमारे साथ क्या हो जाए, हमें नहीं पता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलकाता में जो आरजे मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, जो हमारी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में दरिंदगी हुई, उसके बारे में। हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश की महिलाएं आज भी गुलाम हैं डर की, आदमियों की, पुरुषों की, जिनकी सोच घटिया है। हम डरते हैं बाहर जाने से, कतराते हैं छोटे कपड़े पहनने से। क्यों? क्योंकि हम आज भी गुलाम हैं। भारत आज़ाद देश तो हो गया, लेकिन अभी भी सोच इन लोगों की कैद है। महिलाएं घरों में कैद हैं। तो दोस्तों, कोलकाता जो हाल ही में कोलकाता में रेप केस हुआ ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, इनका डिमांड की गई कि अच्छे से निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल हो और सरकार से ये कहा गया कि इसका फैसला कड़ी से कड़ी उस जो कातिल है, जो रेपिस्ट है, उसको सजा दी जाए। लेकिन इन्हीं सब के बीच में राजनीति आ गई। जी हाँ, कहते हैं ना कि ये केस इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको बचाने के लिए इसमें राजनीति कई प्रकार की जा रही है। इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। जी हाँ, 14 से 15 अगस्त जो रात थी, 14 और 15 अगस्त की, तो जो धरना प्रदर्शन करते हैं, जो महिलाओं के लिए जागरूक होते हैं, वो लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाता है। वो लोग हामी भरते हैं कि 14 से 15 अगस्त को रात के 12 बजे ये लोग प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। अब ट्रेनी डॉक्टर के लिए जो उस हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग साथ ही साथ जिसको प्रोटेस्ट के लिए कहा गया था, वो प्रोटेस्ट वाले लोग और जो आम पब्लिक हिस्सा लेना चाहती थी, वो उन सभी लोग ट्रेनी डॉक्टर के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे 12 बजे उतर पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, सबको पता है कि इतनी भीड़ होगी तो पुलिस को इंतज़ाम भी उतना ही अच्छा करना चाहिए। पुलिस का इंतज़ाम भी उसी तरीके से अच्छा किया गया भीड़ को संभालने के लिए। अब दरअसल इस भीड़ को संभालने के लिए 2 तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए। एक जो अमूमन होता है पहिए वाला, उसके ऊपर जो लोहा होता है जिसको खिसकाया जा सकता है, वो वाला बैरिकेड, और दूसरा जो नॉर्मल होता है, वो वाला। और कुछ बैरियर भी लगाए गए। लेकिन इसी बीच में इसमें जो भीड़ होती है, इस भीड़ में थोड़ा सा ये देखा जाने लगता है कि कुछ भीड़ के लोग, जो पुलिस है, पुलिस के पास जो बैरियर लगा हुआ है, जो बैरिकेड्स लगा हुआ है, उसको वो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जो पुलिस है वो उनको रोक रही है और वो अपनी तरफ खींच रही है कि इसको तोड़ो मत, तुम लोग इसी बीच में रहो, इसको मत तोड़ो फोड़ो। लेकिन अब जो भीड़ थी, कुछ लोग 40 से 50 लोग जो थे, वो लोग बैरिकेड्स को बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे, उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस भी अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन इसी खींचम-ख्याच में होता कुछ ऐसा है कि जो पुलिस होती है, अब इसमें न्यूटन का लॉ फॉलो होता है, जो पुलिस होती है वो इस तरफ खींच रही थी, लेकिन जो भीड़ के 40-50 लोग थे वो अपनी तरफ बैरिकेड्स खींच रहे थे। लेकिन इसी बीच में जो बैरिकेड्स होते हैं, जो पुलिस खींच रही होती है, इधर वाले जो ग्रुप वाले थे, वो जो पुलिस खींच रही है, उसी साइड में वो वापस फोर्स से फेंक देते हैं बैरिकेड्स को, और पूरा बैरिकेड जो होता है वो खिसक जाता है, पूरे तरीके से वो टूट फूट जाता है, इधर उधर हो जाता है।
अब जो भीड़ होती है 40-50 लोगों की, वो अंदर घुस जाती है। लाठी डंडे हाथ में होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉकी स्टिक होते हैं। अब पुलिस के ऊपर ये लोग टूट पड़ते हैं। पुलिस बेचारी कम थी और ये लोगों की जो आबादी तादाद थी वो ज़्यादा थी। ज़्यादा आबादी में ये लोग वहाँ पे पहुँचे थे और ये लोग पुलिस को डराने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस कम थी। पुलिस वहाँ से भाग जाती है और ये लोग बैरिकेड्स तोड़ करके हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। अब जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो मना करते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो भीड़ अंदर घुसती है। अब हॉस्पिटल में पहुंचती है 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर वही सेमिनार हॉल के पास पहुंचती है जहां पर लेडी ट्रेनी डॉक्टर का साथ रेप हुआ था। अब वहां पर पहुंचने के बाद जो ये पुलिस लोग होते हैं वो लोग अभी भी बीच बचाव में लगी होती है, लेकिन वो लोग अंदर किसी को घुसने नहीं देते हैं। अब जो इमरजेंसी वार्ड होता है वहाँ पर घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। लाइटिंग जो होती है उसमें तोड़फोड़ करते हैं। इमरजेंसी जो दवा होती है, इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो MRI मशीन होती है, सबकी वो लोग तोड़फोड़ कर देते हैं। पूरे तरीके से दवा पूरी फेंक देते हैं। उसके बाद में जहाँ पर उस लड़की के साथ रेप हुआ था वह उस सेमिनार हॉल में जाके पूरा जो कैमरा था वो तोड़ फोड़ देते हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ें थी सब चीज़ें इधर उथल पुथल कर देते हैं, जला देते हैं। वो पूरे तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं भीड़ के आड़ में, और वो लोग पूरे तरीके से सबूत मिटा देते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं 2nd फ्लोर पे। अब वहाँ पर भी वो लोग लाइट जो होती है उसको तोड़फोड़ करते हैं, कैमरा तोड़फोड़ करते हैं, दवा फेंक देते हैं। ऐसा माहौल बनाते हैं कि जो इमरजेंसी में पेशेंट वहाँ पर हैं वो लोगों को भी इमरजेंसी में वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में भाग खड़े की नौबत आ जाती है। इस तरीके से वो लोग हमला करते हैं हॉस्पिटल पे। अब मुझे सोचने वाली बात ये है कि अगर आप लोग उस लेडी डॉक्टर की ट्रेनी में उसके प्रोटेस्ट में आए हैं तो आप लोग तोड़ फोड़ भला क्यों करेंगे? क्यों? इसका मतलब कि वो लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि वो लोग साजिश के तहत आए थे प्रोटेस्ट में घुस करके सबूतों को मिटाने के लिए, और वो लोगों ने यही किया। सब कुछ तोड़फोड़ करके सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, और फिर वो लोग कम से कम 40-50 की आबादी में आए थे और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो भीड़ थी, अब वो क्या करती? आम इंसान थी, टूट पड़ी, भीड़ भी अकेली पड़ गई, भीड़ भी वहाँ से जाने लगी, भागने लगी। जो इन लोग राजनीति कर रहे थे, क्योंकि ये जो संजय रॉय है ये किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मिला हुआ है, इसलिए ये लोगों के इसके जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो उसका साथ दे रहे हैं, और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो सबूत है वो ना मिले, सबूत को मिटाया जा सके, जैसा कि इस प्रोटेस्ट में साफ साफ देखा जा रहा है। और लोगों का कहना है कि ये TMC के लोग ही थे। खैर दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दे देती हूँ। CBI है उन लोगों ने ये केस ले लिया है, और CBI ने जो कुछ जांच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है, जो भी उस 40 मिनट में हुआ था वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में 40 मिनट में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या क्या निकल के आया है। तो दोस्तों, दिखा ये रहा है कि जो संजय रॉय होता है वो 11 बजे सेमिनार हॉल के पास पहुंचता है, देखता है कि ट्रेनी डॉक्टर कहाँ है, क्या कर रही है। उसके बाद में वो जाता है दुकान पे, शराब पीता है। शराब पीने के बाद में वो वापस से रात के 2 बजे आता है सेमिनार हॉल में। उसको पता था कि ट्रेनी डॉक्टर यहीं सो रही है। वो 4 बजे वापस आता है, सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और उसके साथ में रेप करता है। उसका जो राइट हैंड होता है, उस राइट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है वो उसकी उंगली टूट जाती है, वो तोड़ देता है। उसके नाखून जो होते हैं वो नाखून भी उसके टूट जाते हैं, और वो जो लड़की होती है उसके प्राइवेट पार्ट में 151 लिक्विड साइमन मिले थे। इसका मतलब कि वो किसी एक पुरुष में तो इतना ग्राम नहीं मिल सकता, वहाँ पे और भी लोग थे, लेकिन उनके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये जो लेडी डॉक्टर ट्रेनी थी, इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जो राजनीति के लोग हैं, वो लोग सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इस प्रोटेस्ट में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय दे सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि वो 40 मिनट में क्या क्या हुआ था उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, उसके जो पैर की कूल्हे की हड्डी थी उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया गया था कि उसके प्राइवेट पार्ट में से खून निकलने लगा था, ब्लीडिंग होने लगी थी।
इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया गया था। उसके बाद में जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी वो चश्मा पहनती थी, क्योंकि डॉक्टर्स लोग होते इतने ज़्यादा पढ़ाई करते हैं दिन रात कि उनकी आँखों में सबको चश्मे लग जाते हैं। तो वो जब चश्मा लगा करके देखना चाहती थी कि उसके सामने कौन है, तो उस संजय रॉय ने उसके आँखों पर वार किया, जिसकी वजह से उसका चश्मा टूट करके उसकी ही आँखों में चुभ गया, उसकी आँखों से खून निकलने लगा। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आँखों में छोटा सा कंकड़ पत्थर चला जाता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको कितनी ज़्यादा चुभन हो रही होगी, उसके आँखों से खून निकलने लगा। अब उसने अपने नाखूनों से उसका मुंह नोचने की कोशिश की तो उसके नाखून टूट गए। उसकी जो रिंग फिंगर थी राइट हैंड की, उसको भी उस संजय रॉय ने तोड़ दिया, मरोड़ दिया। उसके बाद जब उस लड़की ने और बचने की कोशिश की तो उसकी जो गर्दन की हड्डी थी वो भी उसने तोड़ दिया। तो दोस्तों, इतने दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की गई, उसकी मौत हुई। एक लोग मर जाते हैं सांस रुकने से, दम घुटने से, लेकिन उसने तो इतना ज़्यादा दर्द सहा, तड़प तड़प के मरी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और जो सरकार है, जो लोग राजनीति के लोग हैं, वो लोग पूरे तरीके से इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर आप मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। और दोस्तों, आप लोगों से कहना ये था कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों परिवार तक शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है, इतना ज़्यादा पसीने से भीग चुकी हूँ वीडियो बनाने के लिए। सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आप तक सारी घटनाएं, सारी चीज़ें पहुँच सके। तो आप लोगों को यही कहना था कि ढेर सारा सपोर्ट करें।